इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं आज की एक अहम खबर पर। बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आज की हमारी ये खबर है पुराना बागम की मस्जिद को लेकर, जिसे रॉयल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से 70 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे, लेकिन उसका अभी अधूरा काम बाकी है क्योंकि अभी परमिशन नहीं मिला है 70 लाख रुपए खर्चा करने का। खैर, मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन और नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज आज मस्जिद का दौरा करते हैं और वहाँ के मुसल्लियों से ये कहते हैं कि जैसे ही हमें परमिशन मिल जाएगा उसके बाद हम 70 लाख रुपए की लागत से इस मस्जिद को आलीशान मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि ये शाही मस्जिदों में इस मस्जिद की गिनती आती है। इस तरह का बयान दिया मोहम्मद सलीम ने। तो आइए आपको ले चलते हैं पुराने बागम की मस्जिद और दिखाते हैं खास खबर। ये चीज़ इस तरीके से लेकर ये जो भी सन के फाइनल दिखेंगे एक चीज़ इस तरीके से आएगी। बाग़याम के अंदर रॉयल मस्जिद जिसको कहते हैं, मैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सलीम साहब और ख़तीब मस्जिद हाजा मुनीर साहब और मैनेजर यहाँ के और इसके अलावा तमाम ज़िम्मेदार मुसल्लियाँ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारा आज यहाँ विज़िट करने का मेन मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं, मैं हो या हमारी जमात या हमारे सलीम साहब हो या गवर्नमेंट हो, कि जो मस्जिद गवर्नमेंट के अंडर होती है, जिसके अंदर मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद दोनों ये तेलंगाना गवर्नमेंट की मस्जिदों में आती है, इसको अच्छे से अच्छे बनाने के लिए लास्ट टाइम सलीम साहब विज़िट किए थे। उसके बाद में इन्होंने बोर्ड में रख के वक्फ बोर्ड के अंदर 70 लाख का सैंक्शन लिया है, जो वक्फ बोर्ड इसको 70 लाख एक्सपेंड करना चाहती है। ये हमारा मेन मकसद ये है कि ये मस्जिद अच्छे से अच्छी बने और इसमें कोई मुसल्लियों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि आप जानते हैं रमज़ान करीब आ रहा है। रमज़ान के अंदर शहर हैदराबाद के अंदर सबसे कसीर जमात मेरी नज़र में होती है, तो वो चंद मसाजिद में होती है, जिसमें एक मस्जिद शाही मस्जिद भी है। यहाँ पर न सिर्फ लोग तरावी की नमाज के अलावा तहज्जुद अदा करते हैं और आखिरी तहे में एहतिकाफ भी काफ़ी लोग बैठते हैं। हर साल यहाँ पे हम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके GHMC की तरफ से रमज़ान के अंदर टेम्परवरी यहाँ पे जो कुछ भी पिंडाल होता था और जो भी काम होते थे वो हम हमेशा कराते थे। पिछले साल कोविड की तरफ से ये तमाम काम बंद थे, मगर ये साल भी हम वो काम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जो मस्जिद का प्लान दिया गया है ये एक टेंटेटिवली प्लान है, यानी ये अभी इसको आप टोटल फाइनल इसीलिए मत समझिए कि प्रैक्टिकल टाइम के ऊपर थोड़े बहुत चेंजेस भी आ सकते हैं इसके अंदर। इसमें मेन ये है कि अभी वक्फ बोर्ड की तरफ से 70 लाख सैंक्शन है। इंशाल्लाह हम ये चीज़ फेस वाइज करेंगे, क्योंकि 70 लाख का ये जो मामला है ये वक्फ बोर्ड खुद अपने तरफ से ये फंड्स दे रही है, जिसमें तमाम एक्सपर्ट से मशवरा किया जाएगा और उसके बाद में ये काम जो बेहतर हो सकता वो काम कराने के लिए मैं और हमारे सलीम साहब चेयरमैन साहब हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे। पर अक्सर यह नमाज होती है हमारी, मगर बारिश में जो है ना, जो पानी पचर रहा, जो टॉयलेट्स पुराने हो गए एकदम, टॉयलेट भी जो है ना साफ सफाई मतलब सही नहीं है, तो इसके लिए जो है ना मस्जिद एक रॉयल मॉस्क बोले तो रॉयल टाइप में रहना बोल के हम जो है ना बोर्ड में भी जो है एक रेजोल्यूशन पास करे। 70 लाख रुपए का एस्टिमेट हुआ समझ के 70 लाख रुपए पास करे। पैसा भी बोर्ड में रेडी है, वक्फ बोर्ड में। इंशाल्लाह ताला परमिशन के लिए इसको रुके हुए हैं और परमिशन का भी परसों मीटिंग हुई हमारी मिनिस्टर के साथ, महमूद अली साहब, हम और हमारे बलाला साहब MLA पाशा खदरी साहब, हम लोग सब लोग थे वहाँ पर। हमारे फारूक हुसैन MLC और कुपलाश्वर मिनिस्टर वगैरह और हमारे मीनाज भाई सब लोग, हम लोग जो है ना इमाम साहब भी नुमाइंदगी करें वहाँ पर, हम लोग भी ऑलरेडी नुमाइंदगी करें। गलती से जो है ना वो लोग फाइनेंस को भिजा दिए थे पेपर्स, क्योंकि फाइनेंस से हमको लेना नहीं है गवर्नमेंट से। वक्फ बोर्ड पेमेंट करने के लिए तैयार है, 70 लाख बोल के नहीं, और भी जितने भी लगेंगे कराएंगे बोल के, क्योंकि सामने का जो हिस्सा जो है, जो हेरिटेज जो है, हेरिटेज को कभी भी डिस्टर्ब होने का सवाल ही नहीं है। जो शेड जो सामने से है इसको इंशाल्लाह ताला इसको फॉल सीलिंग के साथ इसको AC बनाएंगे मस्जिद बोल के जो है, क्योंकि 6-7 साल रमज़ान जो है ना, आने वाले 6-7 साल जो है
गर्मियों में आ रहा रमज़ान, तो मुसल्लियों को और रोज़दारों को तकलीफ नहीं होना बोल के हम लोग भी जो है ना एक डिसीजन लेके हम लोग बोर्ड में पास करें। मस्जिद गवर्नमेंट के अंडर में मक्का मस्जिद और रॉयल मास, मगर सेंट्रल एक्ट के हिसाब से वक्फ यूज़र के हिसाब से वक्फ बोर्ड को आती कोई भी मस्जिद रहो, अगर उन्हें अपने घर में भी मस्जिद बना लिया या ग्रेवयार्ड बना लिया अपनी ज़ाती ज़मीन में, तो सेंट्रल एक्ट एक ऐसा है कि ऑटोमेटिक वक्फ को आती हो, वक्फ हो जाती चीज़ वो। तो अभी गवर्नमेंट की निगरानी में, और गवर्नमेंट भी इसको मेंटेन कर रही, और गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से ताउन करने के लिए तैयार है, केसीआर साहब भी और MIM हम लोग सब मिलकर इंशाल्लाह ताला जो परमिशन का है एक आध हफ्ते में आ जाएगा। और कल जो है ना, कल हम लोग मीटिंग, कल मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग है हमारी, कल जो है ना जो भी कमियां हैं उसको कल कंप्लीट करके जो कोटेशन लेना है, टेंडर बुलाना है, बुलाकर जो है ना ये मस्जिद अल्लाह के करम से हैदराबाद की क्या इंडिया की नंबर 1 मस्जिद बनाने का प्रोग्राम है। हमारे इमाम साहब की भी ख्वाहिश है, मुसल्लियों की, हमारे MLA साहब, हम लोगों की, सबकी गवर्नमेंट की भी। तो अल्लाह चाहे तो जो है ना हम लोग अच्छे से अच्छी मस्जिद बनाएंगे, यहाँ पर मुसल्लियों को तकलीफ नहीं होगी और एकदम रॉयल मास बोले तो रॉयल ही रहेंगी इंशाल्लाह ताला। हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद रहना बोल के ख्वाहिश है हमारी। और भी लोग यहाँ पर ताउन करने के लिए तैयार है, मगर वो ताउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड और MLA साहब हम लोग मिल के इसको अच्छे से अच्छी मस्जिद बनाएंगे। क्योंकि हम लोग रहने के बाद ये काम डिले हो रहा बोले तो हमको भी एक अफसोस हो रहा, मगर इसको लापरवाही नहीं कर सकते। रमज़ान से पहले वार फुटिंग पे कैसा हो सकता काम बराबर करके जो है ना हम ये यहाँ पर जो जो चीज़ की कमियाँ हैं बराबर हम केसीआर साहब को भी बोल के, अगर कुछ और भी कम पड़ रहा बजट तो वहाँ से भी MLA साहब हम मिल के वहाँ से भी बजट लेके जो है ना यहाँ पर मस्जिद को अच्छे से अच्छे टाइप में सेंट्रली ऐसी बनाएंगे मस्जिद। पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि पैसों की वजह से लेट नहीं है, ये परमिशन के लिए था, वो गलती से फाइनेंस कमेटी को चलेगा, उस पर डिले होगा। फिर बीच में हमारे सेक्रेटरी साहब बिहार के इंचार्ज बन के चले गए थे, अहमद नदीम साहब, उन्होंने थे बीच में, फिर CO ने थे, तो ऐसे ऐसे चीज़ें आके जो है ना डिले हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पे जल्द से जल्द, नेक्स्ट टाइम क्या कल ही मीटिंग है कल, और एक 8 दिन के अंदर इसका काम शुरू कैसा कर सकते हैं हम MLA साहब मिलके इसको कंप्लीट करने का काम करेंगे इमाम साहब के सपोर्ट से। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।